देखिए, अब आपको नेपाल के राष्ट्रपति भवन का हाल दिखाते हैं। कल यहाँ पर भी जमकर बवाल मचा है, प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। हर जगह की तरह यहाँ पर भी जो हाथ लगा उसे आग के हवाले कर दिया गया। कल की हिंसा के बाद आज राष्ट्रपति भवन के बाहर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये कल की तस्वीरें थे नेपाली राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल यहाँ पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ था। पूरे आवास को देखिए कि किस तरीके से पूरे भवन को देखिए आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया था। हालांकि देखिए, आज सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया। और नेपाल में हिंसा और आगजनी के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद सेना ने धीरे धीरे नेपाल के सभी शहरों में नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब आपको काठमांडू के सिंह दरबार यानी कि नेपाली सरकार के सचिवालय की इमारत का हश्र भी दिखाते हैं। ऐतिहासिक इमारत को उपद्रवियों ने कल आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी इमारत धधकने यहाँ पर लगी है। सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय चलाए जाते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि नेपाल का सारा राजकाज यहीं से चलाया जाता है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है, लेकिन सिंह दरबार का इतिहास काफी रोचक है। 903 में बना सिंह दरबार एक शाही महल हुआ करता था, जो अब नेपाली सरकार के अधीन आता है। इस शाही महल को इसके नाम की वजह से शेर का महल भी कहा जाता है। तो देखिए, आग का तांडव किस तरीके से कल कई बिल्डिंग्स को ली गया था। कुछ और इमारतें हैं, कल की हम आपको रात की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां से कुछ और तस्वीरें आई हैं जहां पर कुछ और इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। नेपाल की एक ऐसी इमारत हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सिंह दरबार की तस्वीरें हमने इससे पहले आपको दिखाई हैं, लेकिन कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देर रात नजर आई हैं, जब प्रदर्शनकारियों ने कई बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी लपटें जो है आग की इन बिल्डिंग से निकलती हुई नजर आ रही हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स आग से धधकती हुई नजर आ रही है। नेपाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके बाद से तनाव यहाँ पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो हालात फिलहाल नेपाल में है, उसका जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आगे बागडोर नेपाल की कौन संभालेगा, ये भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन आप देखिए कि कई ऐसी बिल्डिंग्स थी। विराटनगर नेपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने कई बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। नेपाल की सड़कों पर आक्रोश की आग। जो पुराना लोग हैं ना, कोई नहीं चला सकता है, अब युवक चाहिए। जेन जी का विद्रोह, जल रहा नेपाल। नेता को सब घर जला के पार्टी कार्यालय जलाने के लिए हम यहाँ बैठ कर लाए। अब नेता के यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये बहुत रिस्की जगह है, ये सिलेंडर फटा है यहाँ पर। ओली का इस्तीफा, फिर भी नहीं थम रहा संग्राम। हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में। काठमांडू की सड़कों पर धुएं के गुबार। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू रणभूमि में बदल चुकी है। करीब 13 महीने पहले जो हालात बांग्लादेश के थे, वही हालात आज नेपाल के हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान हिंसा, आगजनी और उपद्रव की जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई, ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त एक और पड़ोसी देश नेपाल से आ रही हैं। दोनों
देशों में आंदोलन का केंद्र थे युवा, और युवाओं के आंदोलन से नेपाल में इस वक्त ऐसा उपद्रव मचा है कि हालात ना तो नेपाल की सरकार के काबू में है और ना ही वहां की सेना के। दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। और प्रदर्शनकारियों ने नेपाल राष्ट्रपति का निजी आवास फूंक दिया, प्रधानमंत्री ओली का आवाज भी नहीं छोड़ा, पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को जला डाला। ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। भीड़ ने नेपाली सांसद देवी प्रसाद का घर भी जला दिया। लेकिन जेन जी का आक्रोश थम नहीं रहा और इस आक्रोश के सामने नेपाल की सरकार, सिस्टम और सेना बेबस है। नेपाल में हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। मंत्रियों को बचाने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और हालात ये हो गए कि आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री केपी ओली से कहना पड़ा कि वो कुर्सी छोड़ें, तभी सेना हालात पर काबू कर पाएगी, जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। का कहना है कि अभी बात यहां तक नहीं है, केवल सोशल मीडिया एक मुद्दा था, लेकिन जो असम मुद्दे थे, जो जिससे कि जो नेपाल की जनता थी जो त्रस्त थी, वो करप्शन का मुद्दा था, वो बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह थी कि जो जेनजी रिवोल्यूशन है, जो जेनजी आप एक से बोल सकते हैं प्रदर्शन है, वो किसी एक शख्स का नहीं था, किसी एक स्टूडेंट का नहीं था, किसी एक संगठन का नहीं था, किसी एक नेता पार्टी का नहीं था। दरअसल यहाँ के युवाओं का था, जो 20 से 35 साल के युवा हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में युवाओं का ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। पिछले कई वर्षों से नेपाल अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिसकी बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ओली सरकार का तानाशाही रवैया। लेकिन जेन जी के इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना सोशल मीडिया एप्स पर बैन। इस आंदोलन को जेन जी क्रांति कहा जा रहा है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और युवा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सड़कों पर आ गए। जब तक इसका निकास कोई नहीं निकलेगा तब तक फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं।